नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक सरोवर पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आने वाले चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि देवी दुर्गा की साधना और भक्ति का सबसे पावन समय होता है। यह 9 दिनों का एक आध्यात्मिक उत्सव है जिसमें भक्त माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता की उपासना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर साल नवरात्रि में तिथियों का बदलाव देखने को मिलता है, जिससे कभी ये उत्सव पूरे 9 दिनों तक चलता है तो कभी 8 दिनों में ही इसका समापन हो जाता है। इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि में तिथि कम हो रही है, जिससे यह महोत्सव 8 दिनों का होगा। तो आइए जानते हैं कि इस बार नवरात्रि का शुभारंभ और समापन कब होगा और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और किन खास तिथियों का विशेष महत्व रहेगा। तो इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 से हो रहा है और समापन 6 अप्रैल 2025 को होगा। हालांकि इस बार द्वितीया और तृतीया तिथि एक ही दिन पड़ रही है, जिससे नवरात्रि 9 की बजाय 8 दिनों की होगी। घट स्थापना नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण कर्म होता है, जिसे शुभ मुहूर्त में करना बहुत आवश्यक है। इस बार घट स्थापना के लिए 2 विशेष मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त है प्रातः 6:12 से 10:20 तक। इस समय में घट स्थापना करने से सुख समृद्धि और धन लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरा है अभिजीत मुहूर्त प्रातः 12 बजे से दोपहर 12:49 तक। इस समय घट स्थापना करने से सौभाग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। अष्टमी और नवमी तिथियां नवरात्रि के सबसे खास दिन होते हैं। तो महाअष्टमी 5 अप्रैल 2025 और महानवमी 6 अप्रैल 2025 को पड़ रही है। इस दिन देवी दुर्गा को नारियल, चना और पूरी का भोग चढ़ाया जाता है और 9 कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद लिया जाता है। साथ ही संधि काल में विशेष पूजा करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि रविवार से शुरू हो रही है, इसलिए माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। ज्योतिषी में इसे बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे लोगों के धन में बढ़ोतरी होगी और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी और 7 अप्रैल को हाथी पर ही सवार होकर वो वापस भी जाएंगी। तो दोस्तों, नवरात्रि में हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे आपको किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो पहले हम जानते हैं कि किन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। तो नवरात्रि व्रत के दौरान आप फल आदि खा सकते हैं और व्रत में केवल आपको सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना है। व्रत के खाने में आप जीरा पाउडर, हरी इलायची, काली मिर्च पाउडर, इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब्जियों में आप आलू, टमाटर, शकरकंद, अरबी, लौकी, खीरा, कद्दू आदि इन सभी का सेवन कर सकते हैं। साथ ही आप नवरात्र में दूध, घी, दही, पनीर इन सभी का सेवन भी कर सकते हैं। व्रत में आप कुट्टू के आटे से बनी चीज़ें जैसे कुट्टू के पकौड़े, पराठे, पूरी और साबूदाने से बनी चीज़ें जैसे खिचड़ी, खीर, ये सब उपयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं कि किन चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो नवरात्र के व्रत में भूल कर भी सफ़ेद नमक या साधारण नमक का आपको इस्तेमाल नहीं करना है और अनाज जैसे गेहूं और चावल का सेवन भी इस व्रत में वर्जित होता है। प्याज और लहसुन जैसी तामसिक मानी गई चीज़ों को खाने से भी आपका व्रत खंडित हो सकता है और आपको पत्तेदार सब्जियों से भी दूर रहना है, जैसे बैंगन, मशरूम, पालक, इन सब्जियों का आपको सेवन नहीं करना है।
अब हम जानते हैं कि घट स्थापना की विधि क्या होती है, घट स्थापना आपको कैसे करनी है। तो घट स्थापना के लिए हमेशा सोना, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी से बने कलश का उपयोग करें। साथ ही कलश स्थापना के लिए उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा को उत्तम माना गया है। जिस स्थान पर आपको कलश स्थापित करना है वहाँ अच्छे से साफ सफाई करने के बाद हल्दी से अष्टदल कमल बनाएं। इसके बाद कलश में साफ जल लेकर उसमें हल्दी, अक्षत, लौंग, सिक्का, इलायची, पान और फूल डालें। इसके बाद कलश के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाएं और कलश पर मौली लपेटें। कलश में 5 आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर नारियल रखें। इसी के साथ एक पात्र में साफ मिट्टी डालकर उसमें 7 तरह के अनाज बोएं। दीप जलाकर गणेश जी और माता रानी की पूजा अर्चना करें। आप साथ ही अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। आपको इन मंत्रों का जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा का आवाहन मंत्र ज़रूर ही जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।